चलिए स्टॉप हो जाइएगा, स्टॉप हो जाइए, आपका समय समाप्त हो चुका है। आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को कंसेप्ट के साथ एकदम डिस्कशन करते हैं। जहां कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो, बेहिचक आप क्वेश्चन क्या कीजिए, पूछ लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर का आंसर कोई भी बता दें हमें। आया जाए, ध्यान से समझना है। कह रहा है एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% हानि पर। अच्छा, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3/4। तो 3/4 निकल गया तो बचा कितना? 1/4। यस या नो? अपने सुविधा के लिए हम टोटल क्या मान लिए? 4। तो 4 का 3/4 कितना? 3। 4 का 1/4 कितना? 1। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 4। अब कह रहा है 3/4 कितने प्रतिशत के लाभ पर? 8। 3/4 का मतलब अब हम कितना लेके चलें? ये वाला 3/4 ये है ना, तो 3 का कितना प्रतिशत लाभ? 8% लाभ हो गया। और शेष का मतलब कितना? 1। 1 पर कितने प्रतिशत हानि? 4% का हानि। हानि के कारण चिन्ह क्या किए? माइनस। अब बताइए टोटल कितना है? 4। 4 पर कितना प्रतिशत? x। तो यहां से 2 प्रॉब्लम बनेगा। पहला प्रॉब्लम बनेगा कि टोटल सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो टोटल सौदा कितना था? 4। इस पर कितने का हो गया? x का। अब हम कैलकुलेट कर दिए। 8 तिहाई 24 में 4 गया कितना? 20 बराबर कितना? 4x। तो यहां से x बराबर कितना? 5%। तो पहला प्रॉब्लम पूछेगा कि टोटल सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ, तो आंसर क्या देंगे आप? 5% का। क्लियर है? लेकिन यहां पर आपसे कह रहा था कुल मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है? 600 का। तो ये जो 600 लाभ है कितने प्रतिशत का मान? 5। इसी 5% का मान कितना है प्यारे बच्चों? 600। तो आपसे मूल्य टोटल कितना? 100। कितना हो गया ये? 12,000 रुपया। आप इसको एलिगेशन लगा के भी कर सकते थे, रेशियो निकाल सकते थे, ये वाला वैल्यू। चलिए लिखते चलना है, कहीं भी दिक्कत होगा बेधड़क बोल देना है। लिख लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। देखिए आज के समय में फोटो PDF सब मोबाइले में रह जाता है। आप उठा के देख लीजिए, आप यदि अपना मोबाइल खोलिएगा ना, कितने टीचर का PDF आपके मोबाइल में होगा, लेकिन कई दिन आप उसको खोलते हैं, नहीं खोल पाते हैं। आप उठा के देखिए, आप कहीं भी जाते होंगे तो एगो सेल्फी जरूर ले लेते होंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसको कहियो देखते हैं? नहीं देखते हैं। उससे ज्यादा बेहतर है यदि आप नोट आउट कर लीजिएगा, दिमाग में क्या होगा? बैठ जाएगा। और आज के समय में इस चीज को एकदम माइंड में लेके चलिए। ये PDF का चक्कर आपके पढ़ाई को बहुत बद से क्या किया है? बदतर कर दिया है। आज के समय में कंटेंट का इतना भरमार है ना, बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि इतना चीज उसको दिख जा रहा है, वो उसी में पगला जा रहा है। पहले क्या था? लिमिटेड कंटेंट था, बच्चा उसी पे फोकस करके रिजल्ट दे देता था। लेकिन आज के समय में यूट्यूब का जमाना है, टेलीग्राम का जमाना है, कंटेंट अफरात का पड़ा हुआ है। तो बच्चा ना तो इधर का रह रहा है, ना ही उधर का। कुछ ने सिर्फ एक चीज पे फोकस करके पढ़ाई कीजिए। जितना हम रेगुलर ये 20 क्वेश्चन देते हैं ना टेस्ट में, 20-21 जो भी रहता है, उतने रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, बिहार वाला कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सब उतने से क्वालिफाई होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है।
भाई क्वेश्चन सेट करके देते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। इसको बनाने का टेक्निक देखिएगा, इसको बनाने का टेक्निक डायरेक्ट मेरा क्या होगा, बाय ऑप्शन, वो भी सोचने का तरीका होगा। कह रहा है वैल्यू ऑफ कितना, सेक, और मेरे पास जो डेटा है सेक और किस में है, कॉस में है। इसका मतलब जो भी सेक होगा कॉस उसका क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे हर हाल में क्या आना चाहिए, एलसीएम 2 के रूप में आना चाहिए। अरे यासियानो पूरा करना ही नहीं है सॉल्व, कुछ देर के लिए यदि हम बोले ये 6 तो ये कितना 1/6 कटेगा, नीचे क्या आ गया 3 यदि नीचे कभी भी होगा तो यहां 2 आएगा नहीं, ये नहीं होगा। यदि हम 5 पकड़ेंगे तो ये कितना 1/5, नीचे कितना आ गया, कैलकुलेट करना ही नहीं है, नहीं चाहिए। हम क्या पकड़े 4, यदि हम इसको 4 पकड़े तो नीचे कितना आएगा 1/4 2, तो नीचे 2 आ रहा है तो एक बार चेक हम जरूर कर लेते हैं क्या इस पे बैठ रहा है कि नहीं। यदि हम सेक को कुछ देर के लिए 4 बोले तो 2 गुना कॉस उसका क्या हो गया, उल्टा, 4 से कट गया, ये 4 दूनी 8 में 1 गया कितना, मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। आगे बढ़ के चेहरा पे खुशी के साथ बढ़ना है, दुख नहीं रखना है चेहरा पे। ऐसे बैठल है क्लास में जैसे लगता है कहीं से क्रियाक्रम करके आया है ना, छोटा सब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हड़बड़ा कह रहा है, मेहनत कीजिएगा तब बनेगा। अगला सुनिएगा कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्ष के लिए 23,000 तथा सी को 4 वर्ष के लिए 19,000 ब्याज की समान दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। दोनों से कुल 3625 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त किया, तो दर क्या है। फिर इसको तुरंत बनाएंगे हम लोग। दर पूछ रहा है। अच्छा, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। हम अब लिखेंगे बहुत कम। मूलधन यहां के लिए कितना है 2300, समय कितना 3, आर बटा 100, दिमाग रखिएगा। बटा यदि 100 करेंगे तो ये 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, तो 23 तिया कितना 69, 69 पर कितना 1 जीरो इंटू आर। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है सबको। ये सब एग्जाम का अप्रोच है। यदि नहीं समझ में आ रहा है 23,000 गुना 3 गुना आर बटा 100, ये लिख के खुश नहीं होना है। चेहरा पे हम बोले स्माइलिंग लाना है, खुशी लाना है, तो ये लिख के खुशी नहीं लाना है। ये लिख के और टेंशन होगा एग्जाम में, ये सब चीज क्या करना है, मुजवानी करना है। फिर बताइए सी 4 वर्ष के लिए इतना, रेट भी सेम है, तो फिर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, बटा 100 करेंगे तो अबड़ी फिर 2 जीरो कट गया, 19 चौके 76, कितना हो गया 760 आर। अब ये दोनों मिलाकर टोटल ब्याज कितना 3625। यदि नहीं समझ में आया है उनके लिए 19,000 गुना 4 गुना कितना आर बटा 100, ये 2 जीरो कट गया, अब दोनों मिलाकर ब्याज हो गया। अब जोड़िए कितना हो गया 9 6 15 7 6 13 1450 न जी, बराबर कितना हो गया 3625। चलिए 25 से कटाइए, 25 से 36 चौके कितना हो गया 100। कई बार में कट रहा है बताइए, आए पूरा 2.5। तो हमरा लिखे में थोड़े कोई टेंशन है, हम तो वही सोचिए रहे कि कोई बोल जल्दी से। 2.5%, 2 दशमलव कितना 5%। आगे की ओर बढ़े हम। अगला जल्दी जल्दी कलम चलाना है। ये एक अच्छा तबका का प्रॉब्लम है। वैल्यू पुटिंग से रेशियो से चल सकते थे, लेकिन इसमें तकलीफ क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मैच। फिर आपको बाय प्रोसेस करना पड़ेगा या वैल्यू को चेंज करके करना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम पहला बार में ही डायरेक्ट चलते हैं। उड़ा दें इसको।
देखिएगा, इसको यदि हम रेशियो से बनाते तो x का पावर m बटा x का पावर n, n बटा कितना m रख सकते थे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। दो दो ऑप्शन आपके पास ये दिया हुआ है, तो यहां से बताएं, आप एक बार में समझना है, ये सब स्टेप मुजवानी किया जाता है। हो गया, ऐसा तो लिख सकते थे हम। आप आए, m है, यहां कितना है दोस्त, m है। तो अब आप हमें बताएं जरा सा, इन टर्म्स ऑफ x का पावर n, मतलब इसका मान हमें किसके रूप में चाहिए, x का पावर n। x का पावर n के रूप में चाहिए, तो जहां कहीं भी x का पावर क्या है, m है, इसको क्या करना है, हटाना है हमको, तब तो आंसर x के पावर n में आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, x के पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, n बटा m इंटू x का पावर n, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। तो x के पावर m को एक बार में हम लिख दे रहे हैं यहां n बटा कितना m इंटू x का पावर n, अब प्लस फिर कितना, एक बार में हम सारा काम करेंगे, हो गया। अच्छा, अब लिखेंगे नहीं, सेम चीज चिन्ह क्या है, माइनस, तो दोबारा लिखा नहीं जाता है, लगभग बच्चा फिर लिखेगा, जो मान यहां होगा वही मान क्या होगा यहां, खाली बीच में चिन्ह क्या होगा, माइनस का। दिमाग में जा रहा है बात। अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको जरा सा देखिए। एलसीएम लेंगे तो m यहां हो जाएगा, m कहां चले गया, ऊपर, बोर्ड पे खाली देखना है, m ऊपर लेकर गए और नीचे x का पावर क्या है, n है, इसको घटा देंगे, कितना हो गया, कॉमन ले लिए, n प्लस m। क्या मेरे बात से सहमत हैं सारे बच्चे? यदि हैं तो बोलिए एक बार में। ये सब चीज एकदम स्पीड में समझना है, यहां भी x का पावर n, यहां भी, तो ये m इसके साथ गुना हो गया और नीचे पूरा पे आ गया m, m कहां चले गया, ऊपर, x का पावर n क्या किए, कॉमन ले लिए, तो क्या मिल गया, n माइनस m। सबको समझ में आया? सेम चीज, खाली चिन्ह क्या है, माइनस, वही चीज होगा सब में। तो ऊपर में क्या हो गया, m बटा x का पावर, और यहां कितना हो गया, n माइनस m, सेम चीज, खाली चिन्ह क्या हो गया, हो गया आंसर तैयार। इस दोनों में बताएं कॉमन क्या है, m बटा x का पावर n, ये कॉमन हो गया। अच्छा, एलसीएम यदि इसका लेंगे तो क्या मिलेगा, n प्लस m, और यहां क्या हो जाएगा, n माइनस m। ये सब खाली अब लिख के नूनू बाबू करना है, लिख दें ताकि बच्चा को लगे कि हाँ लिख ले है मास्टर। ये सब डायरेक्ट होता है, ये कट गया, हो गया यहां से। अब बताइए ऊपर में क्या मिला, 2n, और यहां कितना है, m, आंसर क्या हो जाएगा, 2nm बटा, नीचे क्या है, x का पावर n इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मिला लीजिए, आंसर कौन सा होगा, डी नंबर आए। और ऐसे भी थोड़ा सा यदि आपका कॉमन सेंस अच्छा है, यहां n प्लस m और n माइनस, जो भी आंसर होगा उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, हर में ये आएगा नहीं, बटा वाला चिन्ह है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिंगल कौन सा होगा, ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो इस सब प्रॉब्लम को पूरा नहीं बनाना है एग्जाम में, ऑप्शन को निगाह दौड़ाइएगा और डायरेक्ट मार के बढ़िएगा आप। चलिए अगला, जल्दी जल्दी लिखिएगा। शुद्ध कैलकुलेशन है ये, और कुछ नहीं है। इसको फिर बनाने का आपके पास ढेरों सारा तरीका है, आपकी मर्जी है, जैसे आप इस प्रश्न को लपेटा में लेना है लीजिए। दो संख्याओं का योग 18 है, उसका महत्तम और लघुत्तम इतना है, उसके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है।
सबसे पहले आप बताइए अपने मन से दो संख्या का योग, हम मान लिए संख्या क्या है, x और y है, तो दो संख्या का योग x प्लस कितना y, ये कितना दिया हुआ है बोलिए 18 ना दोस्त, और उसका महत्तम और लघुत्तम। अच्छा आपको एक रिलेशन पता होगा, संख्या का गुणनफल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बताएंगे क्या होता है रिलेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है बोलिए 54 और एचसीएफ कितना है 3। ये कहां से लिखे, फर्स्ट नंबर इंटू कितना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, वहां से हम लिख दिए। तो हमसे पूछ क्या रहा था, उनके व्युत्क्रम का योग। अच्छा व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, 1/x और फिर 1/ कितना, यही चीज तो पूछा जा रहा है। अच्छा इसको यदि हम सॉल्व करेंगे क्या मिला, x y, ऊपर में क्या मिला y प्लस x। अच्छा y प्लस x का मतलब कितना 18 और नीचे 54 गुना 3, 18 तिया 1/ कितना 9। और ऐसे इस चीज का हमेशा सेकंड मेथड, ये सब शॉर्टकट टेक्निक होता है। ये सब शॉर्टकट टेक्निक क्या होता है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, जो बार बार रिपीट होता है। सुनिएगा, कभी भी संख्या का योग दिया हुआ हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो, तो उसके व्युत्क्रम का जो योग होता है वह आंसर क्या होता है, योग बटा एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस चीज को ध्यान रखना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो योग कितना है बताइए 18, एलसीएम कितना है, यहां से आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इसको अटेम्प्ट ले सकते थे, नहीं तो प्रोसेस आपके समक्ष है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में क्या है, रिपीट है। और यदि कुछ चीजों का शॉर्टकट टेक्निक याद रखते हैं तो समय क्या होगा, कम लगेगा आपको। लेकिन एग्जाम हॉल में ये सब चीज याद नहीं रहता है, काम यही आ जाता है आपका। अगला 6ठा नंबर, इसको डायरेक्ट बनाइए आप, कोई बताएंगे इसको। अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, इंग्लिश में जो है किस से, साइंस से 2 गुना। साइंस में 1 तो इंग्लिश में 2 कह रहा है। अंग्रेजी विज्ञान और गणित में कुल 126। अंग्रेजी और गणित में अंक का अनुपात 2:3। अच्छा गौर से देखें, अंग्रेजी में 2 ऑलरेडी है, तो हमको चाहिए किस में, मैथ में। मैथ में कितना हो गया 3, देखे तो 2-3 अनुपात में आ गया ना, बैलेंस करने का यहां कोई जरूरत नहीं था, ऑलरेडी ये बैलेंस है। क्योंकि इंग्लिश में 2 तो दिया हुआ था, मैथ में कितना 3। अब बताइए टोटल 3 2 5 1 6, इसी 6 का मान कितना है 126। आपसे पूछा किसके बारे में है, अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना है 21 दूना कितना 42। अगला, फिर इसको बच्चे लोग बनाए होंगे, बनाए थे ना, लगभग बच्चे बनाए होंगे, लेकिन हमें पता है सही है, लेकिन आपका अप्रोच क्या हो गया होगा, गलत। सही सही बताइएगा, इसमें से लगभग बच्चा विकर्ण पहलका का कितना है 8√2, दूसरका का विकर्ण निकाला होगा, पहले भुजा निकाला होगा, फिर विकर्ण निकाला होगा, फिर क्षेत्रफल निकाला होगा, है ना, d²/2 करके। क्यों, वही चीज तो देखिए, टेस्ट का मतलब है यही सब चीज सीखना है। आपने जो किया है बगल वाला भी क्या किया है वही किया है, फर्क कहां रहा। और ऐसे प्रॉब्लम को मुजवानी बनाया जाता है, सीखिएगा। कितना बार बोलेंगे, वर्ग का विकर्ण इतना है, एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। अच्छा देखिए, तो पहले आप हमें बताइए क्षेत्रफल,
दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का कै गुना? 3 गुना। क्षेत्रफल का अनुपात कितना? 1:3। तो क्षेत्रफल से यदि हम भुजा पे जाएंगे तो 1 कितना? √3। या सियानो पता है कि नहीं? भुजा से क्षेत्रफल पे जाएंगे तो स्क्वायर, क्षेत्रफल से भुजा पे आएंगे तो स्क्वायर रूट 1:√3। इसका मतलब भुजा का अनुपात 1√3 है तो विकर्ण का भी अनुपात क्या होगा? 1√3 ही होगा। हो गया। तो पहला का विकर्ण कितना है? 8√2। यहां पर कितना है? 1। इसी 1 का मान कितना है? 8√2। तो हमें कितना का मान चाहिए? √3। तो 8√2 गुना कितना? √3। अरे ये लाने के लिए 8√2 से गुना, तो इसमें भी 8√2 से गुना, तो कितना हो गया? 8√6। ये तरीका सॉलिड है बनाने का, सब बनाते हैं, लेकिन यही सब चीज सीखना है आपको। अगला, क्योंकि जिस अनुपात में क्षेत्रफल होगा उसके स्क्वायर रूट में क्या होता है? भुजा। और जिस अनुपात में भुजा होता है उसी अनुपात में क्या होगा? विकर्ण। हम चाहते तो डायरेक्टे कह सकते थे विकर्ण का अनुपात ये, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बीच में भुजा को लिखे हैं। अगला बनाइएगा। अरे ये तो ऐसा प्रॉब्लम है, न बोले कुछ चीजें ऐसा है एसएससी का जो उसको पूछना तय है। x³ छोटा कितना बार पूछा है, इसको निकालने के लिए x + 1/x बराबर a, तो a³ माइनस कितना? 3a। तो सबसे पहला काम हमें करना है डेटा को मॉडिफाई। इतना बराबर 0 है, इसमें कितना से भागा दे दें जरा बताइए? 5x। अरे हाँ या ना? कितना से भागा दे दें? दोनों तरफ भागा देंगे 5x से, तो ये 5 कटा, यहां कितना बचा? x प्लस कितना हो जाएगा बोलिए? 7/5। अब प्लस फिर कितना हो जाएगा? 5x से भागा दिए, 5 से 5 कटा 1/। अब बताइए 0, तो ये क्या हो गया? x + 1/x बराबर माइनस। तो ये चीज निकल गया। तो आपको हम ये चीज बहुत बार बताए होंगे, a³ + 1/x³ बराबर a³ माइनस 3a। इसका मतलब -7/5 का, अब -3 × a का मतलब -7/7 का क्यूब 200, 300 कितना हो गया? 43 अब बटा 100, अब माइनस 21 चलिए 25 हो गया एलसीएम 25। इसका मतलब नीचे तो आ जाएगा 125, 5 में 3 गया 2, 182/25। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लिखते चलना है फटाफट। अगला नंबर देखते चलिए, आगे बढ़ जाएं दोस्त। 9 नंबर ये बनाए थे। अब फिर ये एकदम आसान प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे लोग इसका ढड्ढा देख के छोड़ दिए। भाई साहब समझिएगा, फिर लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है इस चीज को तो समझिए। बिंदु H से एक रेलगाड़ी 6:30 अपराह्न पर K की ओर 90 की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 से बिंदु K से H की ओर चलती है। समझाने के लिए फिगर तो खींचना पड़ेगा। ये कितने बजे चली है? 6 की 6:30? 6:30 बजे चलाए हैं इसको। समझाने के लिए सब लिख रहे हैं। 6:30 बजे किस बिंदु से चलाए हैं? H से। किस चाल से है? 90 के चाल से। लेकिन एक दूसरी कहां से चली है? K से। कितना बजे? 7:30 बजे। किस चाल से चली है? 72 की चाल से इधर चली है। ये एरो का मतलब इधर है। दोनों रेलगाड़ी बिंदु J पर 11:30 बजे मिलती है। अच्छा, रास्ते में कहीं 11:30 बजा होगा? किस बिंदु पर?
जे पर कितना बजा है, 11:30 बजा है इस बिंदु पर। तो कह रहा है एच जे और के जे। अच्छा सबसे पहले देखिए 6:30 से 11:30 कितना घंटा आए, 5 घंटा। किस चाल से, 90। तो दूरी बराबर चाल गुना, मतलब ये दूरी तो मेरा निकल गया आसानी से। फिर ये 7:30 से 11:30 कितना, 4 घंटा। किस चाल से, 72 के चाल से, ये भी दूरी निकल गया। अब कट्टम कुट्टा करना है कटाइए, नहीं तो कर दीजिए। 450 कट रहा है किधरो, 18 से कई बार में 4, 18 से 5 तो 25 और, तो यही तो दूरी हो गया। इसको बोल दिए एच जे और इसको क्या बोले, के जे। अब बताइए कितना आसान था। हमसे क्या पूछ रहा था, दूरी 25 और 16 11:30 नहीं दिया रहता, नहीं निकल सकता था, तब वहां पे ये होता। पहले हमें क्या निकालना पड़ता कि दोनों ट्रेन मिलेगी कब, ठीक है, तब फिर निकालेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा स्टेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब क्या करते, पहले दोनों के खुलने का समय क्या कर रहे होते, बराबर। ये 6:30 बजे खुली है, ये कितना बजे, 7:30। तो पहले इसको 1 घंटा क्या करना पड़ता, चलाना पड़ता, तब बनता। तब फिर बनता कि दोनों कितने बजे मिलेगी, तब जाके फिर दूरी का अनुपात निकालते हम लोग। तो प्रॉब्लम और मजेदार बन जाता। हमको देना रहता तो वैसे ही देते, है कि नहीं। अच्छा हड़बड़ा का है रहे, कल से देखिए ना जो सेट मिलेगा ना, और भयंकर भयंकर क्वेश्चन सेट किए हैं। क्योंकि उसमें किए क्या हैं, जैसे अभी जो सीजीएल का प्रॉब्लम, उसमें बहुत प्रॉब्लम, जहां तक देखे गिनल चुनल 5-6 गो क्या है, अच्छा प्रॉब्लम पूछ रहा है। नहीं तो बाकी बच्चा वाला, जितना बच्चा वाला क्वेश्चन है उसको क्या कर दिए हैं, साइड कर दे। अब बताइए हर एक एग्जाम में पूछ रहा है 9 और 6 का मध्यानुपात क्या होगा, पूछ रहा है 12, 15, 16 का चौथा अनुपात क्या, उसको तो मैं दुनिया ने बताएगा। तो उसको टेस्ट में देने से कोई फायदा है। और यदि आप ये प्रॉब्लम नहीं बना रहे 9 और 6 का मध्यानुपात क्या है, तो टेस्ट देने का भी कोई अधिकार अभी आपको नहीं है। पहले आप क्या कीजिए, उसके लिए फाउंडेशन कीजिए। तो इस बार क्या किए, जितना बच्चा वाला प्रॉब्लम है सबको कल्टी मरवा दिए हैं, और उसके जगह जो सेट किए हैं अपने तरफ से लाके कुछ नया बना के सेट किए हैं। तब होश उड़ेगा आप लोग का, है ना। हड़बड़ाइए मत, सारा हो चुका है। ये बताइएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा इफ इतना। आपको पता है सेक और कॉसेक यदि आपस में बराबर हो तो कोनों का योग, चाहे यहां सेक है तो यहां कॉसेक, यहां tan तो यहां कॉट, यहां साइन तो यहां कॉस, सब में वही कंडीशन होता है। तो अब बताइए क्या हो गया, यहां पर कोनों का योग 3 थीटा प्लस कितना हो गया, 4 थीटा माइनस, ये सब मुजवानियों कीजिए, 90, यस या नो, 90 है ना, 4 3 7, 15 7 105, थीटा बराबर 15। तो आपसे क्या पूछ रहा था, tan 3 थीटा, तो 3 गुना 45, 15 ना, तो 45 का मान कितना है। जिस बच्चा का दिक्कत है एडवांस सेक्शन में, हर हाल में ध्यान रखिए, सुबह में 8 बजे से हम ला रहे हैं, 7:30 या 8 रहेगा, समझ में आ रहा है ना। 1.5 घंटे की क्लास चलाएंगे, 7:30 बजे से ही रखेंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं 8 से 9 सुबह में आपका ट्रिगोनोमेट्री से आएगा। और जो असाइनमेंट इस बार बना है, जो भी एडवांस का असाइनमेंट नया अपडेटेड हो रहा है, ऑफिस में संपर्क करके कल मिल जाएगा, कल या परसों आप देख लीजिएगा। पहले असाइनमेंट देख लीजिएगा किस तरीके से। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में लगभग आपका 45 गो टाइप गया है, 45 गो टाइप है। और कहिएगा इतना क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में, क्योंकि ये जो बैच रहेगा ये फाउंडेशन बैच रहता है,
सीजीएल के लिए भी रहता है, सीएचएसएल के लिए भी रहता है, रेलवे के लिए भी रहता है, डिफेंस के लिए भी रहता है। तो हर एक सेक्टर के एग्जाम के लिए ये रहता है। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम है सारे को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब बहुत ही सिस्टमेटिक है प्यारे बच्चे। इसका बताइए क्या होगा सही सही आंसर। पहले लैंग्वेज आप लोग नहीं पढ़ते हैं। कह क्या रहा है, कह रहा है वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समानांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग कैसे कैसे बोल रहे हैं, ये वृत्त हो गया, कीजिए ना, स्पर्श रेखा के समांतर ने खींचना है। और लैंग्वेज देखिए क्या बोला है, स्पर्श रेखा के समानांतर रेखा नहीं खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। मतलब जो अब रेखा होगी वो भी क्या होनी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए। तो ऐसा केवल कै गो होगा, दो गो, एक गो ना समानांतर होगा दोस्त, अतः कै गो होगा, एक गो। अगला 12 नंबर, 12 नंबर बनाइए। कह रहा है कितना राशि थी प्रारंभ में, मान लिए कितना राशि था x, 20% खो गया। अच्छा आप बताइए 20% खो गया तो बचा कितना, 80% का मतलब 4/5 बचा हुआ है। लेकिन इसमें से भी 85% खर्चा किया, बचा कितना, 15%। 15 का मतलब 15/100। अब जाके कितना हो गया उसके पास, 120। सॉल्व कर दीजिए। 15 चौके कै बार में 2, 5 दूनी 1000 है कोई, जल्दी जल्दी देखते चलिए। 13 नंबर, इस प्रॉब्लम में डायरेक्ट इतना में से कितना घटाया जाए कि अच्छा ये देखिएगा यहां डेटा जो दिया है 13 का कोई विभाजिता का नियम स्पेशल रूल लेना है, होता है रूल, लेकिन इसका कोई वैसा स्पेशल नहीं, इसको बनाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर सबसे बेस्ट क्या है, आप क्या कर लीजिए, भागा दे दीजिए। 24, 6, 8, 3, 7, कितना से भागा दीजिए, 13 से। हम भागा नहीं देंगे, हम कंसेप्ट बता रहे हैं। शेष, यहां से 2 प्रॉब्लम पूछेगा, क्या घटाया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आंसर क्या देना है, शेष। जो भी कितना आया है शेष, 6। आपके अनुसार हम लिख रहे हैं शेष, कोई क्वेश्चन है, 7 आ रहा है। यदि जिसका शेष जो आ रहा है इसलिए हम शेष लिख रहे हैं, 6 वाला 6 मारिए, 7 वाला 7 मारिए, ठीक है ना। तो जो भी, मेरे ख्याल से 6 ही आ रहा होगा, है ना। जो भी शेष आएगा वो क्या करना है, घटाना है। तो पहला प्रॉब्लम बना क्या घटाया जाए, तो आंसर क्या जाएगा, शेष। दूसरा प्रॉब्लम बनेगा क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। यदि जोड़ने का बात होगा प्यारे बच्चे, तो इसमें से क्या करना होगा, शेष घटाना होगा। 13 में 6 जाएगा 7। समझ में आ रहा, दोनों प्रॉब्लम ध्यान रखना होगा। अगला 14 नंबर बनाइए, तो डायरेक्ट आ गया होगा। एक दौर में एक टीम में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है, कुल 30 मिनट का समय लगता है। अच्छा देखिए, तो प्रत्येक सदस्य कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, ऐसा ऐसा कै गो है, तो टोटल दूरी आए 5 चौके 20। तो आपसे पूछ क्या रहा है, चाल, चाल बराबर दूरी और समय। 30 मिनट को हम घंटा में क्या लिखेंगे, 1/2, तो 20 दूनी 4। अच्छा आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब बटा में होता है ना जी। चलिए ये बना लीजिए जैसे बनाना है आपको।
त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2 है। अच्छा, अभी सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसका हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, वाकई क्वेश्चन पूछता है तो सीडीएस इतना लाजवाब हमको लगा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन तो इतने चुनिंदा थे कि अच्छे अच्छे टीचर का भी क्या करेगा, एग्जाम हॉल में होश क्या करेगा, उड़ा देगा। और हम उसमें जहां तक देखे कि उसको टफेस्ट बनाने का श्रेय जाता है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को, क्योंकि मेंसुरेशन का जो प्रॉब्लम पूछ रहा था बहुत ही एक के चीज में ऐसे करके एगो प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था, याद हमको एग्जैक्ट नहीं है, कुछ वृत्त दिया था, इसमें ऐसे करके कुछ बनाया था, एग्जैक्ट क्या था डेटा, फिर इसके अंदर नहीं ऐसे था, इतना शानदार प्रॉब्लम था ना, ये वृत्त था, इसमें ऐसे करके बनेले था, अब फिर यहां पे एगो बनाया हुआ है इस ढंग से इधर। मतलब जो भी प्रॉब्लम पूछा था वाकई में वो सब लाजवाब था। यदि सीजीएल वैसा लेवल पूछे तो फिर पढ़ाने में भी क्या होगा, मजा आएगा। तो हम क्या बोले, इस बार जो सेट किए हैं क्वेश्चन, जितना सीडीएस टीडीएस वाला है सब आपके सेट में क्या होगा, आएगा, इसलिए हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या दोस्त, इंग्लिश आसान था, मैथ टफ था, हम तो कहते हैं और टफ पूछे है ना। देखिए जितना अच्छा लेवल रहेगा टीचर को भी पढ़ाने में मजा। अब आपके एग्जाम में पूछता क्या है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इतना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें कोई भी टीचर भी क्या करेगा, कोई दिमाग तो लगाना है नहीं, फॉर्मूला लिखो, याद है बनाओ, नहीं याद है आगे बढ़ो। मजा कब आता है, जब कहीं पे कंसेप्ट को क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना पड़ता है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था, मेंसुरेशन का खास करके देखे थे हम। एक त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सारे हम सेट में ला देंगे प्यारे बच्चे, हड़बड़ाना नहीं है आपको, सिर्फ आप सेट प्रैक्टिस मारिए और कुछ नहीं, पढ़ा हुआ है तो। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू बराबर, ये देखिएगा, ये पी क्यू किसके बराबर है दोस्त, पी आर, और ये किसके बराबर है, 2a। इसका मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, a, और कह रहा है px इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं, ये परपेंडिकुलर है, ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या करता है, बराबर भुजा वाले सिर से तीसरी भुजा पे लंब डालेंगे तो तीसरी भुजा को भी क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। ये क्या हो गया, a/2, ये भी a/2 हो गया। क्लियर है। अब हमें ये चीज निकालना है, ये 90 के सामने कर्ण, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 2a², एक बार में लिखे 4a² माइनस a²/4, 4 चौके 16 में 1 गया, 15 रूट में आ जाएगा, a² का मान है 4 का 2। ऐसा है कोई ऑप्शन बताइए, डी नंबर। मेन देखिए है क्या, एक्चुअल जो बात है, अब जो पटना में बच्चा रह गया है ना, कुछ साल पहले लॉकडाउन के पहले सीजीएल वाला बच्चा सब था, अब जो यहां पे हम देख रहे हैं जितना बच्चा है लगभग ग्रुप डी के पीछे पगलाइल है, और हम उनको समझा रहे हैं ग्रुप डी से कहीं बेहतर क्या है, सीजीएल है, क्योंकि सीजीएल हर एक साल अपने आप को क्या कर रहा है, अपडेट। हम चाहते हैं बच्चे को ऑफिसर बनाना, लेकिन बच्चा कह रहा है नहीं मास्टर साहब हम चपरासिये में खुश हैं, तो रह भाई तू खुश रह, खुशी से क्या होगा। और पता है 1 साल 6 महीना ग्रुप डी का नौकरी करेगा, फिर दिमाग खुलेगा, भाई साहब सीजीएल का तैयारी करना है ना। तो उससे बेहतर है कि अभी से लगिए।
हम ये नहीं करें कि खराब है, लेकिन उतना भी अच्छा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपके सामने जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों नहीं हम उस अपॉर्चुनिटी को लपके। हाँ, एक रहता है कि सीजीएल का पोस्ट पूरा बंद है, तब कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास हर एक साल। अब बताइए कब का था रेलवे? 18 या 19, और ये 22 है। और इस दरमियान सीजीएल 3-3 गो को क्या कर चुका है? ज्वाइनिंग दे चुका है। तो फिर लेकिन आपका रोना एक के गो रहेगा, मास्टर साहब इंग्लिश से ठीक न है, इंग्लिश थे। और हड़बड़ाइए मत, जिसको जिसको लेना है रेलवे में नौकरी ले लो, नहीं तो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर उसमें भी इंग्लिश लाना क्या है? तय है। जैसे आपका सीईटी लागू होगा, हर एक एग्जाम में इंग्लिश होना तय है। तब फिर रोते रहिएगा, हाँ तब यूपीएससी करेगा बेटा, है ना? तब तो और कोई ऑप्शन बचा नहीं उसके पास, तब यूपीएससी। ये चीज दिमाग, यूपीएससी में भी आपको बहुत सारे ऐसे लिखना रहता है, राइटिंग लिखना रहता है, उसके बाद पहले आपको पीटी क्वालिफाई करना रहता है, उसमें अलग से मैथ से इंग्लिश सारा रहता है, आपको रीजनिंग। समझ में आ रहा है ना? चलिए, एबीसी और डीईएफ इस प्रकार हैं, समरूप है, ये देखिएगा, एबीसी और डीईएफ। ए बी, अच्छा ये किसका है? साइड का अनुपात कितना दिया हुआ है? 9:1, और ये 6:5 है। तो अच्छा, सबसे पहले इसको कटाइए, कटाइएगा तो 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, 7 अनुपात कितना? 5। अब ये चीज पता होना चाहिए, जिस रेशियो में भुजा होता है उसी रेशियो में परिमाप भी होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का रेशियो 7:, लेकिन अब 25 किसके तरफ से है? डीईएफ। डीईएफ 5 का मान 5 से गुना तो 7 पचे 35, मार के बढ़िए आप, ये बनाइए इसको। चलिए, बना चुके होंगे। एक पुरुष और 4 महिलाएं एक वर्ग को 65/4 दिन में पूरा करती है। अब ये सब प्रॉब्लम थोड़े सीरियस पूछेगा, उसको तो पता ही मैं दुनिया बनाता है। ये सब प्रॉब्लम आपके सीजीएलए और रेलवे में ही पूछता है बार बार। वाकई में क्वेश्चन पूछने का मतलब है एग्जाम में जहां पे दिमाग का क्या हो, टेस्ट हो। दिमाग का टेस्ट होता है, कुछ फिगर दे दिया, बच्चा थॉट डेवलप, थॉट का प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कोई थॉट नहीं, कोई कहता है इसको थॉट से बनाएंगे, पगलाइल है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मेट है, उसको बैठाइए, आंसर दे दीजिए। एक पुरुष और कौन है बताइए? 4 महिलाएं। कितना दिन है? 65/4, यही चीज है। फिर क्या करा है? 3 पुरुष और कितना है? 4 वुमेन। कितना दिन है बोलिए? 13/2। दोनों को बराबर कर दिए। 13 से कई बार में? 5, ये हो गया 2। 5 एकम 3 दूनी 6, एक बार में लिखें। यहां 5 और यहां घट के यहां क्या दे दिया? m। 5 चौके 4 दूनी 8, 8 इधर आया 12, इसे लिखना है। इसका मतलब मैन अपॉन किस रेशियो में? किसी एक में रख दीजिए डायरेक्ट। मेल के जगह 12, वुमेन के जगह 1। 12 एकम 12/4, 12/4 16 ना, 16 65/, और इसी काम को करवाना किससे है? अब 13 महिला वुमेन के जगह कितना दिन? डी दिन। 13 से 4 से 5 चौके 20 दिन। अगला ये बताइए, क्या cos 15 का मान पता है?
अब इतना तो मान आपको याद रखना होगा। क्या होता है cos 15 का मान बताइए? √3 + 1/2√2, इसका क्या? होल स्क्वायर। तो सब में तो वही है। अब बताइए a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 3 1 4 + 2√3 बटा होल स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू 2 से कटाए कितना हो गया? 2 + √3/4। ऐसा ऑप्शन देखिए कोई आए? बी नंबर 19वां नंबर बनाइए। ये तो डायरेक्ट है, 2 लाने के लिए 1 और 1, अरे यस या नो? तो इसका मतलब 1 का पावर 57, 1 का पावर 57, 1 + 1 कितना? 2। अगला बनाइए। इसको फिर इसको लिख के नहीं मुझवानी सोचिए, डेटा आसान है, सुनिएगा इधर। एक व्यापारी ने 120 भेड़ प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदे। अच्छा, 120 भेड़ पर का दाम कितना है? 60। कितना हो गया कॉस्टिंग? 7200। दिमाग में रखिए, टोटल कॉस्टिंग कितना है? 7200। करा उसमें से 40 को 150 की दर पर बेचा, 15 चौके 60, कितना? 6000 निकल गया, बचा कितना? 1200 बचा अभी भी। यस या नो कह रहा है। 10 भेड़ की मौत हो गई, इस पर तो कोई फायदा नहीं होगा। शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि 800 रुपये का लाभ। अच्छा, 800 लाभ, 1200 तो अभी कॉस्टिंगे है, 800 लाभ का मतलब कितना में बेचे? 2000 में बेचेगा। लेकिन 2000 में टोटल अब कै गो भेड़ बेचेगा वो? टोटल कै गो था? 60, 60 में 40 निकला, 20, 20 में 10 गो मर गया, बचा कै गो? तो 10 भेड़ को कितना में बेचे? 2000। तो एक को कितना में? 2000 बटा 10, मतलब पर भेड़ उसे कितना में बेचना होगा? 200। यही ना पूछ रहा था आपसे। शेष भेड़ों का विक्रय, अरे भाई टोटल विक्रय मूल्य होगा 2000, लेकिन एक भेड़ का कितना? 200। तो यहां पूछ क्या रहा है? लैंग्वेज देखिए, शेष भेड़ का विक्रय मूल्य। भाई साहब तब तो 2000 आंसर होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे अब ऑप्शन नहीं है, तो वो कहना क्या चाह रहा होगा? प्रति भेड़, है ना? इसका मतलब एक भेड़ का पूछ रहा है, तो कितना? 200। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।